दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम करने वाले मैट्रिसेस पार्ट 4, पार्ट 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सब हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो देख लेना, आई बटन में भी आपको शो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, बीबीए का मैथ्स बहुत इजी है, जस्ट आपको इन वीडियोस को फॉलो करना है बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में। जो पार्ट पहले है वो पहले और बाद वाला बाद में, नहीं तो आपको अगर थर्ड पार्ट नहीं किया, फोर्थ नहीं क्लियर होगा, फर्स्ट नहीं किया और आगे पार्ट्स ऐसे क्लियर नहीं होंगे। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फिर मैट्रिसेस पार्ट 4 करने वाले हैं। यस, उसमें आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन में तो हम कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऐड कर देते थे, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 0 1 7 3। अगर इन्हें ऐड करना होता था तो हम लिखते थे 1 + 0, 3 + 1, 2 + 7, 4 + 3, ऐसे कर देते थे ना कि कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी हमें अलग वे से करनी पड़ती है। अभी देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, फटाफट से स्लाइड्स देखते हैं आज की। हाँ जी, कंडीशन पहले देखेंगे कि कोई भी, ये नहीं कि आप कोई भी दो मुझे मैट्रिसेस दोगे और मैं कहूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन चेक करनी होती है, अगर वो कंडीशन उस पर एप्लीकेबल मीन्स वो कंडीशन वहां पर फॉलो हो रही है तो हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। वो कंडीशन क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन जो आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नई नई वीडियोस की। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 आपके एक्सरसाइज 9.2 के हैं। 9.1 के मैं सारे एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ आपको। आपने उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम्पल से सेम है। फिर भी कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक्सरसाइज मेंशन कर देना, इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन नंबर, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। बट इजी है। और जो x + y x - y वाला क्वेश्चन मैंने बताया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छा कर लेना। ठीक है, उसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो एग्जाम में आता है, ऐसे कुछ नहीं बाहर से पेपर आने वाला है, बहुत इजी सिंपल पेपर आता है। जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी अच्छे से कर लो। जब सिलेबस एंड होगा तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, अच्छे से तैयारी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से करते हैं, बहुत सारी बातें होगी, स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले कंडीशन क्या है। अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या कंडीशन है। देखो, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। इसका ऑर्डर सपोज कर लो 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर सपोज कर लो 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। समझ आई ये बात। आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के सेम है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि ए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, बी के नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, दोनों सेम है, तो ए बी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ए का ऑर्डर सपोज करो 1 क्रॉस 3 है एंड बी का ऑर्डर सपोज करो 2 क्रॉस 3 है, तो हम यहाँ पे ए बी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है और सेकंड के नंबर ऑफ रो 2 है। ये दोनों सेम होंगे तभी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नोट। तो यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस का हम ए बी मतलब प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर है ये चीज अच्छे से। चलें आगे, तो यही कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कि जो आप ए और बी मल्टीप्लाई करने लगे हो, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। सपोज ए क्रॉस बी और यहाँ पे है बी क्रॉस सी, अगर ये बी और बी सेम है तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या चेक कर लेंगे, ऑर्डर चेक कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज आप देखो मैथ्स में क्या करते हो, 3 × 5 भी 15 होता है, 5 × 3 भी 15 होता है। मतलब क्या है
कि आप 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 सेम आंसर आता है, मतलब ये कॉम्यूट करते हैं। कॉम्यूट का मतलब क्या होता है कि 3 प्लस 5 करो या 5 प्लस 3 सेम आंसर आ रहा है। मीन्स अगर आप नंबर्स की पोजीशन चेंज करते हो ऑपरेशन के अंदर तो उसके आंसर में चेंज नहीं आता। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर हम कर रहे थे a प्लस बी या b प्लस ए, उसमें भी सेम आंसर आता है, क्योंकि प्लस तो आपका क्या कर रहे थे, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ही ऐड कर रहे थे, तो ये तो कॉम्यूटेटिव होता ही है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अगर आप ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आंसर आएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे अलग आंसर आएगा। वो अलग बात है कि कोई मैट्रिक्स ऐसे ही सेट कर रखी है कि ए बी बी ए के इक्वल आ रहा है, वो अलग केस है। पर जनरली ए बी बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता। आपने ये नहीं कि अगर ए बी का मैच नहीं कर रहा ऑर्डर तो बी ए का चेक कर लेते हैं, नहीं। अगर उन्होंने ए बी पूछा है तो आपने ए मैट्रिक्स को पहले लिखना है, बी को बाद में, और अगर बी ए को पूछा तो बी पहले लिखना है और ए बाद में। ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो अगर आप ए बी का प्रोडक्ट निकालोगे वो अलग होगा, बी ए प्रोडक्ट निकालोगे तो वो अलग होगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ऑर्डर चेक करना है, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि आपके पास जो मैट्रिक्स है अगर वो ए बी कह रहा है तो ए पहले लिखना है बी बाद में, और अगर बी ए कह रहा है तो बी पहले लिखेंगे और ए बाद में। इससे आंसर में डिफरेंस आता है, तो ये बात का ध्यान रखना। मैथ्स में 3 इंटू 5 15 होता है, बट मैट्रिक्स में मेनली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पे 3 इंटू 5 भी 15, 5 इंटू 3 भी 15, यहाँ सेम आंसर आता है, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल करें, अब सीखते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ये ली और बी मैट्रिक्स मैंने ये ली। सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑर्डर। इसका क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले आपने जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उनके ऑर्डर्स चेक कीजिए। ठीक है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इट मींस हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये नंबर्स बचे होते हैं वही उनका ऑर्डर होता है। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा बच्चे वो 2 क्रॉस 2 होगा। ध्यान से समझिए, अभी नोटबुक पे मत लिखिए, नोट मत करिए, अभी इसको समझिए। जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वीडियो को पॉज कर दो और खुद क्वेश्चन करके देखो, जहां पे प्रॉब्लम आती है वीडियो को वहीं से स्टार्ट करो। आप ऐसे ही सीखोगे। ये मल्टीप्लिकेशन सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स निकालना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बिना नहीं हो सकते, तो ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, चले आगे। चलो अब ए बी निकालना है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होने वाला है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होके आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नाउ अब देखो ए बी 2 क्रॉस 2 आएगा करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। चले, हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4 एंड बी क्या लिया हुआ है मैंने 1 2 0 1। ए मैंने क्या लिया हुआ है 1 2 3 4, 2 इधर लिया हुआ है बच्चे, ध्यान से एक मिनट। ये रहा, ठीक है ना, 2 आपने देखो 1 2 3 4 और बी क्या लिए 1 2 0 1। ठीक है, ए बी निकालना है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 4, फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 2 1। आई होप आपको क्लियर है कि अगर ए बी पूछ रहे तो ए आगे लिखना है और बी बाद में। मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्रॉस 2 के। अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है मैं कैसे करूंगी, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ये मैंने आपको पार्ट 1 मैट्रिसेस में सिखाया था कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है A1 1, इसका मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने वे निकाला है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट के रो को फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करना है। मतलब यहाँ पे क्या है A1 1, ये पहला वाला नंबर पहली मैट्रिक्स के बारे में बताएगा कि इसकी फर्स्ट रो ले लो,
और ये सेकंड वाला नंबर सेकंड मैट्रिक्स के बारे में बताएगा कि इसका फर्स्ट कॉलम ले लो, ठीक है। ये रो बताता है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये कॉलम बताता है सेकंड मैट्रिक्स का। तो A11 लिखा है मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब फर्स्ट रो को अपनी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ मैं। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से करते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे देखिए अब क्या है, A12 1 क्या बताता है, रो मीन्स फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो किसकी होगी, ऑब्वियस फर्स्ट मैट्रिक्स की। सेकेंड कॉलम किसका होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का। ये आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में बताता है, ये सेकेंड मैट्रिक्स के बारे में बताता है। ये रो बताएगा हमेशा और ये कॉलम बताएगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर है ये चीज? ये क्या है, A21। A21 क्या है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है। फिर A22 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी इतना सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप 5 to 10 क्वेश्चंस कर लोगे आपको खुद दिखने लगेगा किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के एंड में भी दोबारा आपको क्लियर कर दूंगी किस रो को किस कॉलम से करते हैं। ये A11 है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। सेम मैट्रिक्स के रो कॉलम तो नहीं हो सकते, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस फॉर्म में निकाल सकते। क्लियर है ये चीज? तो क्या बनेगा देखें, चलिए फटाफट से ऊपर रब कर देते हैं कि आपको आंसर यहीं ऊपर लिख दो। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा देखो, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4। तो इट विल बी 1 2 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 4 8। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 2 5 8। यही आपका आंसर आने वाला है इन दो मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है ये चीज? सिंपल, जस्ट बहुत सिंपल है। देखो किया क्या हमने, ये नोट कर लिया आपने, देखो देख लेना आराम से। देखो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने इसको पहले चेक किया कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फिर दो नंबर्स बचे थे ना, इसका नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम। वही आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है, जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आने वाली है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया था, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो और कॉलम एक मैट्रिक्स के तो नहीं हो सकते, तो ये वाला हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का लेते हैं, सेकंड वाला हमेशा सेकंड मैट्रिक्स का। और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक और मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके दिखा रहे हो और आगे 3 एग्जाम्पल्स में भी करना है और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला था ए बी। मैंने आपको बोला है कि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता, तो बी ए निकाल के देखिए क्या आंसर सेम आता है कि नहीं। चलिए फिर बी क्या है, पास है 1 2 3 4, करेक्ट हमारे पास यही है बिल्कुल। आप बी ए निकालते हैं, बी ए में मतलब बी आप पहले लिखोगे और ए बाद में लिखोगे, ठीक है ना। ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के सेम आ रहे हैं, इट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। और जो ए बी का ऑर्डर आने वाला है वो 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि बचे हुए नंबर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2। ये तो चलो सेम है, इसके कारण मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो बचे हुए मीन्स इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसको तो चेक नहीं किया ना, वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, 2 क्रॉस 2 का मतलब A11 A12 A21 A22, ऐसी मैट्रिक्स आएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये देखो ये रोज है, सॉरी ये कॉलम है और ये रोज है आपके पास, ठीक है। ये क्या है कॉलम है और ये क्या है रोज है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2,
तो मैंने फर्स्ट रो को क्या किया, फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट पहले को पहले से ही करते हैं, सेकंड को सेकंड से ही करते हैं। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब आगे क्या आएगा देखो 1 प्लस 4 दैट विल बी 5, ये 3 प्लस 8 दैट विल बी 11, ये 0 प्लस 2 दैट विल बी 2 और ये 0 प्लस 4 दैट विल बी 4। तो देखो दोनों का आंसर सेम नहीं आया, ए बी और बी ए के आंसर में डिफरेंस है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 इंटू 5 5 इंटू 3 15 होता है मैथ्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आता, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब पोजीशन चेंज करने से ए बी की आंसर में डिफरेंस आता है। आई होप आपको क्लियर है। देखो सिंपल हो रहा है 1 प्लस 4 दैट विल बी 5, ये 0 प्लस 2, ये 0 प्लस 4। क्लियर है ये चीज। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, चले अब एग्जाम्पल पे। आपकी बुक के क्वेश्चन पे मैं आज एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 कवर करने वाली हूँ। टोटल 6 एग्जाम्पल है 9.2 के। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके चैनल, कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब इसके पार्ट्स आगे डले। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इजी है। ए और बी दे रखा है, फाइंड ए बी, वो कह रहा है प्रोडक्ट निकालो। ठीक है जी, निकाल देते हैं, बिल्कुल आसान है। 101 222 315। सबसे पहला काम पता है क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन अगर आता है तो एक्साइटेड नहीं होते एकदम कि आता है हमें, हाँ फटाफट कर लेंगे, उस चक्कर में स्टेटमेंट गलत उतार लेते हो। या क्वेश्चन नहीं आता उसको देख के एकदम घबराना नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता तो और डम हो जाओ, ऐसे नहीं करते, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। स्टेटमेंट लो, उसको नोट करो, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन ऑब्वियस से आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्लियर होगा वो, आप उसको देख के घबराने नहीं नंबर्स कैसे आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला काम स्टेटमेंट ढंग से उतारनी। देखो 101 222 एंड 315 102 011, चेक करो उसको नोट करके स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। मैथ्स में सबसे पहले स्टेटमेंट तो ठीक से उतारो तभी क्वेश्चन करोगे ना, तो ये बात का ध्यान रखो। अब ए बी मल्टीप्लाई करना है, पहले देखें क्या ये एलिजिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर देखने नहीं आ रहे तो पार्ट्स देखो पहले वाले इसके। और इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज है, 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम। ये देखो इसका ये नंबर ऑफ कॉलम, इसकी ये नंबर ऑफ रो से सेम है, इसका मतलब ए बी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। करेक्ट, बचा क्या हमारे पास 3 और 2, जो मल्टीप्लाई होके मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर मेरे पास 3 क्रॉस 2 होने वाला है। तो दैट विल बी लाइक दिस, 3 रोज होने वाली हैं और 2 कॉलम्स होने वाले हैं। करेक्ट, चलें आगे। अब एक कंस्ट्रक्ट करूंगी 3 रोज, तो कैसे होंगी A11 A12, कॉलम 2 तक है ना तो ये 2 तक ही लिखेंगे, A21 A22 A31 A32। ये मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली जिसकी मेरे पास 3 रोज, देखो 1 2 3, बट कॉलम कितने 2, तो मैं 2 तक ही गई। क्लियर है ये चीज। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई। चलें आगे, चलिए। तो मेरे पास आ गई थी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जो कि मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। ये एक वे है जिससे आप किस कॉलम को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये वे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हाँ जी ए बी निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या है A11, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। क्लियर है। फिर है A12, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो तो यही वाली है, सेकंड कॉलम कहाँ है ये वाला, तो क्या होगा इससे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। क्या इजी नहीं है ये, इतना इजी है मल्टीप्लाई करना। आगे देखो A21, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट देखो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। नेक्स्ट देखो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो थर्ड रो तो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। नेक्स्ट देखो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1
प्लस 5 इंटू 1, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 2 6, 5 नहीं लिखना, 3 इंटू 2 है, ठीक है। 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, बहुत ईजी है ये तो। ये 0 और ये आपके पास 2, ये 0 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 2 मत कर देना, ये बहुत जनरल मिस्टेक, मतलब कॉमन मिस्टेक है। 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 5 टू द 10। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स भी आपने लिखने हैं, स्किप नहीं करना। 30 मार्क खान नहीं बनना एग्जाम में कि ये तो बहुत छोटा स्टेप है डायरेक्ट लिख लेती हूँ, नहीं, पूरा पूरा एक भी शॉर्टकट नहीं मारना। मैथ्स में फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हो, बुक को फॉलो कर रहे हो, वीडियोस को बिल्कुल ऑर्डर में देख रहे हो, ठीक है। चलिए 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 5 इंटू 1 5। क्लियर है ये चीज? सो आंसर विल बी 7 2 11 5 3 7, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 0 2, यहाँ पे 11 5 3 7। आई होप आपको क्लियर है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर यही बना है क्या, 7 2 11, और यहाँ क्या था 5 3 7। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो रहा है? इन पार्ट्स को पेंडिंग मत छोड़ो कि मैं बाद में कर लूंगा, मुझे मिल गया है चैनल, मुझे वीडियोस मिल गई हैं, नहीं, साथ साथ ये पार्ट करो। ये इजी जरूर है लेकिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैथ्स अच्छा है आपका, मीन्स आपको स्प्लिटिंग आती है, मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, फिर भी आप कह सकते हो हाँ आता है। हाँ बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड है मैथ्स का, 10th के बाद हाथ ही नहीं लगाया मैथ्स को, तो फिर इसको पढ़ लेना साथ साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल दोबारा क्या पता मिले ना मिले, है ना, फिर ढूंढते रहोगे क्या चैनल है। हाँ जी, ये ड्रीम मैथ्स चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू।